Okay, students, my name is Anshuman, and we'll start the next topic. This topic will be continuation, quadratic equation. पहला पॉइंट ये पूछते हैं, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कोई भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं बेटा, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये क्या है, एक्सप्रेशन, क्योंकि मैंने इसको इक्वल टू 0 नहीं किया। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा, n। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। और इसी को अगर हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन। ठीक है, नो ये जो कॉफिशिएंट्स लिखे हुए बेटा a1 a2 a0 a1 a2 अप टू an, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा रियल कॉफिशिएंट्स के लिए। आप आगे जाके जब करेंगे तो ये आपके कॉम्प्लेक्स कॉफिशिएंट्स में भी आ जाएगा। अभी जो हमको पढ़ना है सिर्फ किसके लिए पढ़ना है, ओनली फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, नो अब अगर हम यहाँ पे n की डिग्री 3 कर देंगे तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन। n की वैल्यू 2 कर देंगे तो कैसी इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे मैं n की हाईएस्ट डिग्री 2 ले रहा हूँ बेटा, कितना आ गया, दिस इज, मैं 3 कॉफिशिएंट लेने हैं, मैं 3 कॉफिशिएंट ले रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इक्वल टू कर देंगे क्या हो जाएगा बेटा, 0, इक्वेशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको हाईएस्ट डिग्री तो रिटेन रखना है। अगर हाईएस्ट डिग्री को रिटेन करना है तो ये तो कन्फर्म है कि आप बोलेंगे a शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, मैंने बोल दिया a शुड बी नॉट इक्वल टू 0, बट इफ b इज 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0, हाउ मेनी रूट्स यू विल गेट, a इज नॉन ज़ीरो, b इज 0 एंड c इज नॉन ज़ीरो। कितने इक्वेशंस आएंगे बेटा, कितने रूट्स आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपने a नॉन ज़ीरो बिल दिया तो 2 डिग्री रिटेन रह गया। अगर 2 डिग्री रिटेन रह गया तो कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि रियल रूट्स होंगे कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके 2 रूट्स मिलेंगे यहाँ पे। ओके, अगर मैंने बोल दिया बेटा a इज़ 0, b इज़ 0 एंड c इज़ नॉन ज़ीरो, तब इस इक्वेशन में क्या होगा, a भी 0 हो गया बेटा आपका, b भी 0 हो गया, c इक्वल टू 0 आ रहा है एंड यू आर सेइंग c इज़ नॉन ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो रूट, राइट। मैंने बोल दिया बेटा इफ़ a इक्वल टू 0, b इज़ नॉन ज़ीरो एंड c इज़ नॉन ज़ीरो। अब ये इक्वेशन कैसी हो गई बेटा, अब तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है बिकॉज आपने a को 0 कर दिया। अब आई एक्स b इज़ नॉन ज़ीरो तो x की हाईएस्ट डिग्री कितनी बचेगी, 1। एक लीनियर इक्वेशन आएगी, लीनियर इक्वेशन में कितने रूट्स मिलते हैं बेटा, 1 रूट। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया बेटा a 0, b 0, c 0, अब क्या होगा, अब कितने रूट्स मिलेंगे। अब देखो बेटा a आपने 0 कर दिया, b भी 0 कर दिया, c भी 0 कर दिया, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0। x से इंडिपेंडेंट हो गया, x से फ्री हो गया। आप रियल नंबर्स के लिए पढ़ लें तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जितने भी आप x की वैल्यूज़ डाल सकते हैं, रियल नंबर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर। तो इक्वेशन और इक्वेशन की अगर बात करें बेटा तो इक्वेशन में क्या होता है, जो भी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है वो उससे ज़्यादा रूट्स नहीं रख सकता, उससे लेस रख सकता है या उसने रख सकता है। मैं रियल रूट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि उसके इनफाइनाइट रूट्स हैं तो फिर उसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे, अब उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, इक्वेशन ऑलवेज हैव डेफिनिट नंबर ऑफ रूट्स। 2 डिग्री की इक्वेशन है, मैक्सिमम 2 रूट्स, 3 डिग्री की इक्वेशन है, मैक्सिमम 3 रूट्स। लेकिन अगर उसके 2 से ज़्यादा डिग्री से ज़्यादा रूट्स आ रहे हैं तो फिर उसको इक्वेशन नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। और उसके रूट्स हमेशा कितने होंगे, इनफाइनाइट रूट्स। ठीक है, तो अगर आपने कहीं कोई डिग्री इक्वेशन लिखी हुई है, मैंने बोला कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड दैट इक्वेशन हैव मोर देन 2 रूट्स, प्रैक्टिकली इज़ नॉट पॉसिबल। अगर उस इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स हो गए इसका मतलब वो बेटा इक्वेशन नहीं है, वो क्या बन गया है, आइडेंटिटी। जैसे मैंने एक इक्वेशन दे देता हूँ बेटा आपका,
मैं इक्वेशन दे रहा हूँ बेटा आपका, जैसे मैंने लिख दिया एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, ठीक है। मैंने आपको ये एक इक्वेशन लिख के दे दी। इसमें देखो बेटा x की हाईएस्ट डिग्री कितने आने वाली है, मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, बाकी सब तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो x का हाईएस्ट डिग्री कितना आएगा 2। अगर x का हाईएस्ट डिग्री आएगा 2 तो ये तो कन्फर्म है कि ये क्वाड्रेटिक है। 1 को इधर ले आएंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं बेटा 2। लेकिन देखो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ, अगर मैं x की जगह a रखूँ, a रखने से क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दैट विल बी 0, मिडिल में आओ बेटा क्या मिलेगा, a माइनस बी, a माइनस सी, द होल टर्म विल बी कैंसिल आउट, आंसर इज़ 1। मैंने x की जगह b रखा बेटा, b रखने से क्या हुआ, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दैट विल बी 0, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, b माइनस सी, b माइनस, अगेन कैंसिल आउट, यू विल गेट 1। मैंने c रखा बेटा, c रखने से क्या आएगा, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म विल बी 0, क्या मिलेगा, c माइनस a, c माइनस b, अगेन कैंसिल आउट, यू विल गेट अगेन 1। आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये जो आपने लिखा इक्वेशन, इसमें आपने 3 रूट सेटिस्फाई करके दिखा दिए, जबकि मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं 2। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है बेटा, आइडेंटिटी। अगर वो आइडेंटिटी हो गया तो आगे आपको फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, आप सीधे बोल देंगे उसके कितने रूट्स होंगे, दैट इक्वेशन हैव इनफाइनाइट रूट्स। इस इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे, इनफाइनाइट रूट्स। क्लियर। और एक देख लेते हैं, जैसे मैंने कहीं भी लिख दिया बेटा पी स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर, और एक टर्म लिख दे रहे हैं पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 टाइम्स एक्स, और मैं लिख दिया दिस इज पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोल दिया दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया बेटा 2 से ज़्यादा रूट्स हैं, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, आइडेंटिटी। अभी मैंने आपको बताया था ये कब पॉसिबल हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के इनफाइनाइट रूट्स कब पॉसिबल हैं, जब साइमल्टेनियसली सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएं। जब सारे के सारे कोफिशिएंट 0 होंगे तो अब यहाँ पे आप x की कितनी भी वैल्यूज़ रखो, आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इसने जब बोल दिया है मोर देन 2 रूट्स, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी है तो फिर कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है, a शुड बी, b शुड बी, c शुड बी इक्वल टू 0। निकालो बेटा कितना आएगा, p स्क्वायर माइनस p मस्ट बी 0, p विल बी कॉमन, p माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे बेटा p की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी 0 एंड 1। सेकेंड कोफिशिएंट पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या होगा बेटा, p माइनस 1, p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अगेन यू विल गेट p इक्वल टू 1 एंड 2। थर्ड कोफिशिएंट पे आओ बेटा, क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इक्वल टू 0। हियर यू गेट p माइनस 1, p माइनस 4 इक्वल टू 0। हियर यू गेट p इक्वल टू 1 एंड 4। आपको क्या करना है, a b c तीनों कोफिशिएंट को साइमल्टेनियसली 0 करना है। साइमल्टेनियसली 0 कब होगा बेटा, एक ही नंबर पे हो रहा है, कौन सा, p इक्वल टू 1। p इक्वल टू 1 एक ऐसा नंबर है जहाँ पे सारे कोफिशिएंट एक साथ 0 हो रहे हैं। तो आपसे पूछा गया तो मोर देन 2 रूट्स, देन व्हाट इज़ p, तो आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, किसी को डाउट है बेटा, नो। नेक्स्ट आते हैं, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक क्या लिखा था बेटा आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके जब फैक्टर निकाले थे आपने, फैक्टर तो निकाल देते, फैक्टर के प्रोसेस पे आ जाते हैं। फैक्टर का प्रोसेस क्या था आपका, आपने बोल दिया था देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। ए अगर नॉन ज़ीरो होगा तो इसमें रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरी इक्वेशन को मैं ए से डिवाइड कर रहा हूँ। ए से डिवाइड क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है। ए से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के दो स्टेप होते हैं बेटा। पहला,
फर्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। अगर 1 है तो ठीक है, नहीं है तो 1 बनाएंगे। हमने 1 बना दिया, कैसे? ए से डिवाइड करके। सेकेंड स्टेप क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स, जो भी एक्स का कोफिशिएंट दिखाई दे, वॉट एवर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी एक्स का कोफिशिएंट दिखाई दे, कितना दिखाई दे रहा है बेटा आपको? बी बाई ए, उस कोफिशिएंट का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा? बी बाई 2a। जो नंबर आ जाएगा उसी नंबर का स्क्वायर कर दो। ये जो आपको नंबर ऑब्टेंड हुआ है, इसी क्वांटिटी का आपको एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। क्या मिल जाएगा? यू विल गेट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और रिमेनिंग पार्ट कितना था बेटा? c बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, इतने पोर्शन को ध्यान से देखो बेटा, ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसमें से मैं एलसीएम ले रहा हूँ और माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ। कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कितना हुआ बेटा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस क्वांटिटी को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो ये बचेगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। उधर भेजने से कितना हो जाएगा बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर था बेटा, तो मैंने अंडर रूट भी ले लिया, प्लस माइनस ये हो गया रूट, और यहाँ पे आ गया 2a। b बाई 2a को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई। दिस इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक नॉन ज़ीरो नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ मिली है। चूँकि यहाँ पे ये क्वांटिटी रूट के अंदर है, और जो भी हम पढ़ते हैं किसके लिए पढ़ते हैं? रियल नंबर के लिए। इसलिए हमारे सारे टारगेट पे, सारे कॉन्सेंट्रेशन पे कौन होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac चेंज होगा, रूट्स का नेचर चेंज होगा, तो इसको हम नाम देते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर? अब जो यहाँ पे आपको दो रूट्स निकले बेटा, दोनों की वैल्यूज़ लिखो। मैंने मान लिया यहाँ से आपको दो रूट्स मिले, अल्फा एंड बीटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा? दिस इज माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा? दिस इज माइनस बी माइनस रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता है, आप खुद कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे बेटा, आपको मिलेगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा बेटा c बाई ए। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसका यूज़ क्या करेंगे? ठीक है, इस स्टेप पे कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमने नाम दिया था इसके रूट्स हैं बेटा अल्फा एंड बीटा। जहाँ पे आपको सम ऑफ द रूट्स पता था, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इज सी बाई ए। मैंने पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड किया था, क्या मिला था? एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से b बाई ए की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ बेटा। इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ s मीन्स सम, इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ p इज़ प्रोडक्ट। सिंपल है और कुछ नहीं। मैंने b बाई ए की वैल्यू रखूँ s इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो b बाई ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा? माइनस s। ये हो गया प्रोडक्ट। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमको रूट्स पता हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फॉर्म कर सकते हैं। सम रखना है और क्या रखना है? प्रोडक्ट। दूसरा फॉर्म देखो बेटा, ये जो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरा फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बेटा मैंने ए कॉमन लिया, डिवाइड नहीं किया। कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब मैं यहाँ पे b बाई ए की वैल्यू रख रहा हूँ बेटा। b बाई ए की वैल्यू कितनी है? दिस इज b बाई ए इज अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू हो गई बेटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस इधर भेज दिया मैंने, टाइम्स x प्लस c बाई ए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट को। मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा अल्फा इंटू बीटा दैट मस्ट बी 0। क्या मिलेगा? ये आ गया बेटा x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन हो रहा है बेटा, x कॉमन हो रहा है, अंदर क्या बचेगा? x माइनस अल्फा। इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है माइनस बीटा, अंदर क्या बचेगा बेटा? x माइनस अल्फा। पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन होगा? x माइनस अल्फा, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस बीटा। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके फैक्टर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा दो रूट्स हैं तो फैक्टर भी कितने होंगे? दो ही होंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं बेटा।
अगर मैंने बोल दिया कोई क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मैंने बोला इसके रूट्स बेटा अल्फ़ा बीटा एंड गामा हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फर्स्ट रूट अल्फ़ा है तो फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस अल्फ़ा। सेकेंड रूट बीटा है तो फैक्टर क्या होगा बेटा? एक्स माइनस बीटा। थर्ड रूट गामा है तो फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस गामा। दीज टू टर्म्स आर इक्विवेलेंट। इक्वल टू 0 कर दोगे तो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नो। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया बेटा, एक इक्वेशन गिवन है एक्स माइनस, तो एसी चला तो बहुत पसीना। ओहो, ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया बेटा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने बोला इस इक्वेशन के रूट्स हैं बेटा अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, मैंने बोला इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो मैंने पूछा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू सी। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? क्लियर? तो यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट करने की नीड नहीं है बेटा। अगर आपको फैक्टर फॉर्म पता है तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है जब भी हम क्वाड्रेटिक लिख रहे थे हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके कितने फैक्टर हैं, दूसरा हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है। हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट कितना है बेटा? ए। तो अगर इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा तो कैसे लिखते थे हम? ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। अभी उन लोगों ने लास्ट डिराइव किया है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है नो डाउट, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है। बोला गया है क्वेश्चन में इसके रूट्स बेटा अल्फ़ा और बीटा हैं। अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ज़रा ध्यान से देखना बेटा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना है? 1। मतलब जो हमारा a है बेटा वो 1 हो गया। नाउ इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो ये क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं कि नहीं? हो गया। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कितना है बेटा आपका? प्लस सी वगैरह जो भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आओ, बोला गया है इसके रूट्स क्या होंगे। उस इक्वेशन के रूट्स पूछे गए, तो उस इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे बेटा? इसको पहले इधर ले आते हैं। इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने मान लिया इसके रूट्स हैं बेटा x1 और x2, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे भी x इंटू एक्स कितना आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना हुआ? 1, तो लिख दिया 1 टाइम्स इसके रूट्स क्या लिख दिए? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है, पता नहीं है। ठीक है, इस c को बेटा उधर भेज दे रहे हैं, तो इस c को उधर भेजेंगे तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस सी। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बेटा ध्यान से देखो, कंपेयर करो क्या लिखा हुआ है। ये और ये तो इक्वल है, इक्वल कर दें तो इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं वहाँ से, कितनी आई थी बेटा? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस सी। कंपेयर करो बेटा, क्लियर दिखाई दे रहा है। x1 की जगह क्या लिखा हुआ है? a, x2 की जगह क्या लिखा हुआ है? b। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? यू हैव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन a एंड b। क्लियर? सीधे हम फैक्टर फॉर्म से निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे आते हैं। उससे पहले हमको रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी चाहिए। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपने बोल दिया है इसके रूट्स हैं बेटा अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, कोई बात नहीं। सम ऑफ द रूट्स आपको पता है कितना है? माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, ये कितना है बेटा? सी बाई ए। मैंने पूछा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स हैं बेटा 1 बाई अल्फ़ा एंड 1 बाई बीटा। तो आपको वहाँ पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं।
रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है वो ध्यान से समझो, इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इस इक्वेशन का रूट है अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब यहाँ पे हम अल्फ़ा रख सकते हैं, रख दो। तो यहाँ पे रख दिया, कितना आ गया बेटा, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी। क्यों रखा, क्योंकि ये इस इक्वेशन का रूट था। यहाँ पे आते हैं, आपको वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट 1/अल्फ़ा हो, मतलब आपको वो इक्वेशन चाहिए जिसकी x की वैल्यू 1/अल्फ़ा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, x की वैल्यू 1/अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/x। ये 1/x यहाँ पे रिप्लेस कर दो, अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, a/x², ये आ जाएगा बेटा b/x, ये आ जाएगा c = 0। x² से मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट आ जाएगा cx², फिर आ जाएगा बेटा bx प्लस a = 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा जिसके रूट्स क्या हैं, 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। दूसरा प्रोसेस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सम ऑफ द रूट्स, मतलब वो उस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट = 0। तो x² माइनस सम कितना हो जाएगा बेटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा = 0। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो बेटा, तो ऊपर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -b/a। नीचे क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, c/a। ये हो गया 1/c/a = 0। हियर a विल बी कैंसिल आउट, क्या मिलेगा बेटा, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज़ bx / c प्लस a/c। c से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा cx² प्लस bx प्लस a = 0। आंसर वही आएगा, लेकिन हमारे लिए रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हमारा क्वेश्चन बहुत लेंदी होने लगता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके यहाँ जेईई में आया था बेटा, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आपको पता है बेटा इसकी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको मिलती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कितना आता है बेटा, -b/a। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये कितना आएगा, दिस इज़ c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना आएगा बेटा, -d/a। ये आपको पता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, फिर भी मैं इसको फिर से पढ़ाऊँगा सबसे लास्ट में, एंड डिग्री में क्या होता है, लेकिन क्यूबिक में ये होता है आपको पता है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है वो भी आपको पता है। क्वेश्चन क्या आया था बेटा जेईई में, क्वेश्चन आया था, एक इक्वेशन गिवन है x³ माइनस x² प्लस 7x प्लस 8 = 0। बोला गया था इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं बेटा अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा माइनस 1, बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा माइनस 1, गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ पे डाटा निकलेगा वो सारे के सारे डाटा को वहाँ पे रिप्लेस करूँ। इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले हम वो इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे जिसके रूट्स ये हों। देखो एक सिमेट्री दिख रही है, क्या सिमेट्री दिख रही है, अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1, बीटा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 1, गामा प्लस 1 बाई गामा माइनस 1। मतलब आपको वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट इस फॉर्म में हो। कैसे मिलेंगे, इसका रूट क्या है बेटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा सेटिस्फाई करा दिया, कितना आएगा, अल्फ़ा³ माइनस 6α² प्लस 7α प्लस 8 = 0। ठीक है, अब हमको वो रूट चाहिए जिसका ये फैक्टर हो। ठीक है, लिख लेते हैं, मतलब आपको x की जगह चाहिए बेटा अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा माइनस 1। तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लो, या फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से निकाल लो, जो भी आपको इजी लगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो ज़्यादा इजी है बेटा, क्या लिख दिया, बाई 1, एडिशन करेंगे कितना आएगा, x प्लस 1 बाई x माइनस 1, इसका एडिशन करेंगे कितना आएगा बेटा 2α, नीचे कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, कितना बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू इजीली मिल गई, दिस इज़ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये मिल जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब, माइनस 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना मिलेगा बेटा, 7 टाइम्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 8 = 0।
पूरी इक्वेशन को मैं x माइनस वन के होल क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को अगर x माइनस वन के होल क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा x प्लस वन का होल क्यूब माइनस 6। यहाँ पे बेटा एक x ऊपर आ जाएगा, x माइनस वन, तो ये हो गया x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 7 टाइम्स x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस 8 टाइम्स कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x माइनस वन का होल क्यूब इक्वल टू 0। इसके आगे आपको क्या करना है, आप कर सकते हैं, होल क्यूब खोल देंगे, मतलब कहने का सेंस यहाँ पे जो भी इक्वेशन आएगी क्यूबिक इक्वेशन आएगी, वो जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन होगी जो यहाँ से फाइंड आउट होगी उसके रूट्स क्या होंगे, उसके रूट्स बेटा इस फॉर्म में होंगे, मतलब उसके रूट्स होंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा कौन होगा, अल्फ़ा प्लस वन बाई दिस, बीटा कौन सा रूट्स होगा, बीटा प्लस वन बाई बीटा माइनस वन, गामा कौन सा होगा बेटा, गामा प्लस वन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। आपसे पूछा क्या गया है, सीधे सीधे आपसे बेटा सम ऑफ द रूट्स तो पूछा गया है। सम ऑफ द रूट्स आपको पता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब इससे जो भी इक्वेशन आएगी उसकी सीधी वैल्यू हो जाएगी दिस इज़ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ से जो भी क्यूब इक्वेशन निकलेगी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, लॉजिक सिर्फ यही था बेटा, रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, अब आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का साइन कैसे निकालते हैं, आपको लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा साइन निकालने के लिए। तो अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, पैराबोला का फॉर्म बनता है। पैराबोला का फॉर्म कैसे बनेगा वो ज़रा ध्यान से देखना। अगर मैं इसमें से ए कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे इक्वेशन नहीं चाहिए, इक्वल टू मैंने क्या नाम दे दिया y, तो y इज इक्वल टू अगर मैं a कॉमन लूँगा बेटा तो ये एक्सप्रेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए आएगा। नो, फिर से वही काम कर रहे हैं बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला काम आपको बता चुका हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस हाफ सीधे आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। ये हो गया, ये पोर्शन तो आपका रेडी है बेटा। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू ए, ये है बेटा y। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया बेटा माइनस डी ए बाई 4a स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को ज़रा ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन में दो चीज़ें हैं, एक a है और एक d है जो आपको परेशान करेंगे। इनके साइन पे देखते हैं क्या होता है। मैंने बोल दिया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसी दी गई है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है। क्लियर, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ये फैक्टर तो बेटा 0 में चला जाएगा, सिर्फ ये पोर्शन बचेगा और ये पोर्शन में होल स्क्वायर है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वांटिटी में तो कोई डाउट नहीं है, 100% एक पॉजिटिव नंबर है। लेकिन आउटसाइड में क्या लिखा हुआ है, a, तो सब कुछ a पे डिपेंड हो जाएगा। अगर a पॉजिटिव तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव, a नेगेटिव तो पूरा फंक्शन नेगेटिव। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, इन दैट केस a एंड fx बोथ हैव सेम साइन, दोनों का साइन बेटा सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये तो पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव हो जाएगा तो y भी पॉजिटिव हो जाएगा, a नेगेटिव हो जाएगा तो y भी नेगेटिव हो जाएगा, वही आपका फंक्शन है बेटा। ठीक है, दूसरे केस पे आते हैं, केस 2। मैंने बोल दिया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d नेगेटिव है, तो d नेगेटिव से क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स आपको पता है। d नेगेटिव के केस में बेटा ये नेगेटिव नंबर हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। फिर से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बेटा पॉजिटिव हो गया, फिर किस पे डिपेंड कर गया, अगेन a पे डिपेंड कर गया। अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, व्हाट a एंड fx बोथ हैव सेम साइन, दोनों का साइन सेम होगा। ठीक है, जैसे कैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। ये काम आप पहले से करते आ रहे हैं। ये d इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, d इक्वल टू 0 का मतलब आप जानते हैं दैट इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब हो गया बेटा वो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्जन करेगा ही करेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्जन नहीं करेगा तो इक्वल रूट्स हो ही नहीं सकते। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका d निकाला, d निकाला कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 हो गया।
अगर डी जीरो हो रहा है तो चेक करो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर दिखाई दे रहा है? क्या लिखा हुआ है बेटा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तभी तो आपके दो रूट्स आ रहे हैं ना बेटा, 1 and 1। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आपको अच्छे से पता है। a एंड fx बोथ हैव सेम साइन। a कितना था बेटा? 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो वो पॉजिटिव है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि फंक्शन पॉजिटिव ही होगा। ये लॉजिक बहुत छोटा लग रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कांस्टेंट आपको नोन है। अगर मैं यहीं पे कुछ अननोन डाल दूंगा तो आपको कंडीशन अप्लाइड करनी पड़ेगी बेटा, m-1, m-2, m-3। तो उस कंडीशन में यही कंडीशन अप्लाई करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कंडीशन ध्यान रखना है। केस क्या आया था? d 0, और दूसरा केस क्या लिया था बेटा? d लेस देन 0। d इक्वल टू 0 में क्या आया था? a एंड fx बोथ हैव सेम साइन, और d लेस देन 0 में क्या आया था बेटा? a एंड fx अगेन बोथ हैव सेम साइन। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका d 0 हो जाए, तो वहाँ पे भी क्या था बेटा? डिपेंड ऑन a। अगर a पॉजिटिव होगा तो फंक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो वैसे भी आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। एक ऐसी इक्वेशन लेते हैं जिसका d नेगेटिव है। ठीक है, मैंने एक ऐसी इक्वेशन ले ली बेटा, मैंने लिख दिया दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका d देखो बेटा कितना आ रहा है, इसका d निकालेंगे तो कितना आएगा? b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac। क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? ये नेगेटिव आ रहा है। अगर d नेगेटिव है तो किस पे डिपेंड करेगा? a पे डिपेंड करेगा। अगर a पॉजिटिव तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 0 नहीं ले रहे हैं क्योंकि इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर d आपका नेगेटिव आ रहा है तो a का साइन चेक कर लो बेटा, a का साइन कितना है? 2। और अगर a पॉजिटिव है इसका मतलब ये जो फंक्शन है बेटा ये डेफिनेटली पॉजिटिव है। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये एक पॉजिटिव नंबर है, इवन ये 0 भी नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा केस समझाने से पहले थोड़ा सा हम ग्राफ पे आते हैं बेटा। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख रहे थे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पैराबोला के हमारे फॉर्म कितने होते हैं बेटा? 4 फॉर्म्स, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो इसमें कौन सा फॉर्म आएगा ज़रा देखते हैं। अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किया था बेटा, मैं पीछे वाले स्टेप को ले रहा हूँ फिर से। a कॉमन लिया था तो आपको मिला था बेटा अंदर x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a स्क्वायर मिला था। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ a को अंदर तो कितना मिलेगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर टाइम्स a। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करें कितना मिलेगा बेटा? माइनस डी बाई 4a। डी बाई 4a को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दे रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये सिर्फ मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ कि कौन सा फॉर्म था, ये पैराबोला का कौन फॉर्म में कौन सा फॉर्म था। तो ये हो गया y प्लस डी बाई 4a। ये कितना हो गया बेटा? दिस इज a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं x प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। तो ये आ गया बेटा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 बाई a y प्लस d बाई 4a। आपको समझने के लिए मैं नाम दे रहा हूँ, इसका नाम है बेटा कैपिटल X, इसका नाम है कैपिटल Y। तो x स्क्वायर आ रहा है बेटा, अगर x स्क्वायर आ रहा है तो ये तो क्लियर है कि ये जो सिमेट्री होगी ये सिमेट्री किसके अबाउट होगी? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, x में कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी तो किस पे डिपेंड कर रहा है? a पे। अगर a पे डिपेंड कर रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है बेटा, अगर a पॉजिटिव होगा तो जो भी पैराबोला ड्रॉ होगा, अभी मैंने वर्टेक्स नहीं दिखाए हैं लेकिन पैराबोला अपवर्ड होगा। लेकिन अगर a नेगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं आपको पता है बेटा? वर्टेक्स हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पे मिलते हैं, मतलब x शुड बी 0 एंड y शुड बी 0। x कितना है बेटा? x प्लस बी बाई 2a 0, y प्लस डी बाई 4a 0। तो आपको ये जो वर्टेक्स मिलेगा, ये वर्टेक्स कितना मिलेगा? ये मिलेगा बेटा दिस इज माइनस बी बाई 2a एंड दिस इज माइनस डी बाई 4a। सेम वर्टेक्स बेटा यहाँ पे मिलेगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि ABC क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा माइनस डी बाई 4a। तो एक पॉइंट तो बेटा क्लियर है, अगर उसकी डोमेन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, डोमेन समझते हैं ना, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है और पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एवरीवेयर, अगर उसकी डोमेन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं तो अगर a पॉजिटिव है तो हमेशा उस पॉइंट पर बेटा मिनिमम वैल्यू ही मिलती है। क्यों? इससे नीचे कोई ग्राफ नहीं है, इसके ऊपर ग्राफ कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर a नेगेटिव है तो इसी पॉइंट पर आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी बेटा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। इसलिए भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे मैक्सिमम
एंड मिनिमम वैल्यू एक साथ नहीं पूछेगा अगर उसकी डोमेन चेंज नहीं की गई है, या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा। जैसे मैंने बोल दिया आपको एक फंक्शन दिया है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। मैंने बोला इस फंक्शन का क्या पूछा जाएगा, आप खुद गेस कर लो, मैक्सिमम की मिनिमम। ए कितना दिया है बेटा 2, ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सी वैल्यू पूछी जाएगी, मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, दिस इज माइनस डी डिवाइडेड बाई 4a। किस पॉइंट पर मिनिमम मिलेगा, एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे मिलेगा। फाइंड आउट कितना मिलेगा, ये हो गया बेटा 4, a की वैल्यू कितनी है 2 माइनस डी कितना हो गया बेटा बी स्क्वायर माइनस 4, ये बेटा बी स्क्वायर 9 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4a कितना है बेटा 2, c कितना है 4। सॉल्व करो कितना होगा 4 4 16, 16 टू 32, 32 माइनस 4 माइनस 28 प्लस 28 बाई 4, दिस इज यू विल गेट 7/2। आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी 7/2। किस पॉइंट पर मिलेगी बेटा वो भी फाइंड आउट कर लो। दिस इज 2, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 3/4 पॉइंट पर आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और वो वैल्यू कितनी होगी 7/2। लेकिन हम ट्रेसिंग पे आते हैं। ट्रेसिंग पे क्या होगा ज़रा ध्यान से देखो, ट्रेस कैसे करेंगे। आपको पता है बेटा कोई भी पैराबोला अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ वर्टेक्स की नीड है और ये नीड है कि उसका ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है। हम पैराबोला ऑटोमेटिक ड्रॉ कर लेंगे, हमको एक रफली ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ होगा ध्यान से समझो। मैंने कोई फंक्शन दिया बेटा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मुझे इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। पैराबोला है ये तो श्योर है। पैराबोला में पहले करते हैं बेटा ए क्या है, ए आपका बेटा 2 है पॉजिटिव है, तो ये कंफर्म हो गया पैराबोला का शेप अपवर्ड है। नाउ इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स निकाल लेते हैं बेटा। वर्टेक्स जो होता है वो होता है बेटा माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a निकालना पड़ेगा। तो वर्टेक्स आपका आ गया बेटा माइनस बी बाई 2a, ए इज़ 2 माइनस बी मतलब हो गया बेटा माइनस 4। ये कितना आ गया, दिस इज़ 4 इंटू ए, दिस इज़ 2 और माइनस डी कितना हो गया बेटा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये आपका आ गया बेटा वर्टेक्स आपका आ गया, दिस इज़ -1 कॉमा ये कितना हो गया बेटा 4 2 8 5 40 एंड दिस इज़ 40 माइनस 16, दिस इज़ 4 24 एंड बाई 8, तो ये आ गया बेटा -1 3। अब ध्यान से देखो बेटा पैराबोला का शेप कैसा होगा, खुद गैस कर लो। 3 चीज़ें देख के ड्रॉ कर देना। वर्टेक्स कौन से कोऑर्डिनेट में है, पैराबोला का शेप अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, और 0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। इन 3 से आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। 0 पॉइंट पर बेटा फंक्शन की वैल्यू 5 है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x इज़ नेगेटिव y इज़ पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे है कहीं, ठीक है। और पैराबोला का शेप अपवर्ड है, तो शेप कैसे जा रहा होगा गैस कर लो। हो गया, ये कौन सा पॉइंट है बेटा 5, ये कौन सा पॉइंट है बेटा -1, ये कौन सा पॉइंट है बेटा 3। आपका वर्टेक्स है ना -1 3। तो हमेशा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो एक पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है, और 2 ही टाइप का पैराबोला होगा, या तो पैराबोला अपवर्ड या पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। उसमें एक रूट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो भी समझो। मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस क्यों बोला, क्योंकि आप एक्स एक्सिस को ही कट करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करके गया तो ऑब्वियस सी बात है बेटा उसने 2 जगह कट किया, 2 जगह कट किया तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर आपका पैराबोला बेटा एक्सिस को टच करके जा रहा है, एक्सिस को टच करके जाने का क्या मतलब हुआ, यहीं पे पॉइंट कॉन्सिडेंट हो गया, मतलब रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा, मतलब आपके रूट्स हो गए रियल एंड इक्वल। और मैंने बोल दिया आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। अगर कट नहीं कर रहा है तो रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी। क्लियर। अब जरा यहाँ पे आओ, इमेजिनरी इन दोनों ग्राफ को जरा ध्यान से देखना, तीनों ग्राफ को ऑब्जर्वेशन में करना जरा। जब हम इमेजिनरी की बात कर रहे हैं तो हमने सारे के सारे केसेस जो मैंने ड्रॉ किए बेटा ए पॉजिटिव के लिए ड्रॉ किए हैं। क्यों, मैंने पैराबोला अपवर्ड ड्रॉ किया हुआ, पैराबोला डाउनवर्ड भी हो सकता है बेटा, क्योंकि 2 ही केस होते हैं, आइदर ए इज़ नेगेटिव, अगर ये केस होगा, या ये केस होगा, या
ये केस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे बेटा d क्या होगा, इक्वल रूट्स हैं तो 0 होगा। यहाँ पे d क्या होगा, नेगेटिव होगा। d ग्रेटर देन 0 होगा, d इक्वल टू 0 होगा, d लेस देन 0 होगा। पहले मैं d लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ बेटा। रूट्स तो इमेजिनरी हो गए, क्यों, क्योंकि उसने हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं किया। लेकिन दो चीज़ें बहुत कॉमन मिली, जब आपका इमेजिनरी रूट्स हैं तो या तो फंक्शन आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है या पूरे के पूरे फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। क्यों, आप इनइक्वलिटी से भी समझ सकते हैं। आपने बोला बेटा आपका जो फंक्शन है वो कभी ज़ीरो नहीं हो रहा है, क्यों, कोई नंबर ही नहीं मिला जहाँ पे वो ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। अगर रूट्स इमेजिनरी हैं, एफ एक्स जीरो नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा होगा, या तो वो फंक्शन पॉजिटिव होगा या वो फंक्शन नेगेटिव होगा, और कुछ हो नहीं सकता। देखो पूरा का पूरा फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है बेटा, पॉजिटिव है। पूरा का पूरा फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, पीछे वाले रूट्स पे हम फिर से आएंगे। अगर ये कट कर रहा है तो इन दोनों रूट्स के बीच में जो भी फंक्शन की वैल्यूज़ आएंगी बेटा, दैट विल बी नेगेटिव वैल्यूज़। क्लियर। जैसे इस रूट्स के बियॉन्ड जाएंगे, मीन्स अल्फा के पीछे यू विल गेट पॉजिटिव, बीटा के आगे यू विल गेट पॉजिटिव। नेचर चेंज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आएंगे बेटा, तो ये जो आपके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, हियर अल्फा और बीटा के बीच में जो भी वैल्यूज़ आएंगी बेटा पॉजिटिव आएंगी। बीटा के आगे ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अल्फा के पीछे ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। और d इक्वल टू 0 में तो कोई डाउट ही नहीं है, इस पॉइंट पर 0 है। इसके अलावा जो भी फंक्शन होगा या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। आगे जाओगे तो पॉजिटिव, पीछे जाओगे तो भी पॉजिटिव। यहाँ पे बेटा आगे जाओगे तो नेगेटिव, पीछे जाओगे तो भी नेगेटिव। इसका ऑब्जर्वेशन कहाँ से करेंगे, जरा ध्यान से देखना बेटा। हम लोगों ने जब ये ग्राफ ड्रॉ किया था, यहाँ पे जब नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे, हम लोगों ने दो केसेस कर लिए थे। कौन कौन से केसेस कर लिए थे, एक केसेस कर लिया था d लेस देन 0 और एक केसेस कर लिया था d इक्वल टू 0। अब हम बात कर रहे हैं d ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, वहीं पे ऑब्जर्व करना है बेटा, पीछे वाला केस, केस 3 व्हेन d इज़ ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 होगा बेटा, तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव हो गया। ये पहले से ही पॉजिटिव था। दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वी कांट से, हमको नहीं पता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन ही करते हैं। कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, d ग्रेटर देन 0 का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, मतलब ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है बेटा, ठीक है। ए पॉजिटिव, ये हमारा हो गया अल्फा, ये हमारा हो गया बीटा। तो जब अगर ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला का शेप क्या हो जाएगा बेटा, अपवर्ड। तो इसको कैसे लिखेंगे, आपका फंक्शन वही है बेटा, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, आपका फंक्शन कैसा होगा बेटा, क्लियर दिखाई दे रहा है, नेगेटिव होगा। बट व्हेन एक्स इज़ लेस देन अल्फा और एक्स इज़ ग्रेटर देन बीटा, उस कंडीशन में आपका फंक्शन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। और जब हमारा ए नेगेटिव हो जाएगा तो इसका जस्ट रिवर्स आएगा बेटा। रिवर्स मतलब पैराबोला का शेप उल्टा हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा के बीच में फंक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव। एक्स लेस देन अल्फा और एक्स ग्रेटर देन बीटा के लिए फंक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये काम कोई नया नहीं है बेटा, ये काम आप क्लास 11 से करते आ रहे हैं। कहाँ पे करें मैं याद दिला रहा हूँ। ना अब एक ऐसी इक्वेशन ले रहे हैं बेटा जिसका डी पॉजिटिव है, ठीक है। मैंने ले लिया दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो रहे हैं बेटा x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है। इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसका d कितना आ रहा है चेक कर लो, d आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 12, ये पॉजिटिव आ रहा है बेटा। पहले इसके रूट्स निकाल लो। इसके रूट्स कितने हुए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपके रूट्स आ गए बेटा 1 एंड 3। ये हमारा हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। आपने बोला इसका ग्राफ क्या होगा, a कितना है बेटा 1, a पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड हो गया। कहाँ कहाँ पे कट करना है, 1 पे कट करना है बेटा एंड 3 पे कट करना है। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा, जब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी तब फंक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। जब x की वैल्यू 1 से लेस होगी या 3 से ग्रेटर होगी तो फंक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये हमारा नोट्स हो गया, क्योंकि हमको ग्राफ जब ड्रॉ करना है तो कंडीशन अप्लाई करने में काम आता है।
बाकी आप वेव कर्व मेथड में ये काम आप क्लास 11 से कर रहे हैं। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कब पॉजिटिव होगा, तो आप कैसे निकलते थे? इसका हो गया बेटा फैक्टर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। आप एक नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ करते थे, क्या मिलता था 1 and 3, टू नंबर ऑफ रूट्स, यू विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस माइनस प्लस, याद है? 1 से लेस एंड 3 से ग्रेटर, देखो बेटा फंक्शन पॉजिटिव है कि नहीं? बिटवीन 1 and 3 फंक्शन इज़ निगेटिव, हमने भी तो वही निकाला है। तो ये काम हम लोग अभी से नहीं कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हमको ग्राफ का नेचर ध्यान रखना है। अब आते हैं कोफिशिएंट्स का नेचर क्या होता है। जैसे मैंने एक पैराबोला दे दिया बेटा, ठीक है? ये पैराबोला का शेप ये है, ये जनरल इक्वेशन है। मैंने बोल दिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसी फंक्शन का ये ग्राफ है। मैंने पूछा व्हाट इज़ द साइन ऑफ a, b एंड c। a कैसा होगा, b कैसा होगा और c कैसा होगा। दो साइन तो बेटा आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? पैराबोला अगर अपवर्ड है तो a तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। c की वैल्यू ऑब्वियस बेटा ओरिजिन से ही निकाल लिया करो। 0 पर ग्राफ आगे जाके y एक्सिस को कट करेगा, ऊपर ऊपर ही कट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा c कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब आते हैं b का साइन क्या होगा। यहाँ पे बेटा अभी बताया था इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना आया था बेटा, इसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आया था -b/2a। तो ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस के आगे है बेटा, ओरिजिन के आगे है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब -b/2a मस्ट बी पॉजिटिव। सो यू कैन से b/2a शुड बी नेगेटिव। दो नंबर का रेशियो नेगेटिव कब होता है? व्हेन बोथ हैव अपोजिट साइन। तो जब a का साइन पहले से ही पॉजिटिव है तो फिर b का साइन क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो आपको यहाँ से साइन मिल गया बेटा b शुड बी लेस देन 0। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल ग्राफ देख के उसके सारे कोफिशिएंट्स के साइन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है? नाउ अब आते हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका नेचर आपने जो निकाला था कौन कौन सा निकाला था? इसके d से लेकर नेचर आपने निकाला था। d का नेचर क्या निकला था बेटा आपका? d जो आपने निकाला था वो दो कंडीशन पे एप्लीकेबल था। एक कंडीशन कौन सी थी? आइदर d इज़ लेस देन 0। दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा? आइदर d शुड बी ग्रेटर देन 0। उस पर भी आपने बहुत सारी कंडीशन निकाल ली थी। यहाँ पे रूट्स कैसे आए थे? इमेजिनरी यूज़ करने जा रहे हैं, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। रूट्स इमेजिनरी। d पॉजिटिव में क्या हो गया था बेटा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, याद है? यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था ए बी सी, सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे नंबर थे? रियल नंबर। उसके बाद फिर आपका निकला था डी में कंडीशन रूट्स आर रेशनल एंड इरेशनल ईटीसी। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अगर मैं मोर देन वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ, मैंने ले दिया बेटा a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी बेटा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। मैंने बोला दीज टू इक्वेशंस हैव टू कॉमन रूट्स। तो टू कॉमन रूट्स का मतलब क्या हुआ बेटा? टू कॉमन रूट्स का मतलब हो गया कि ये दोनों इक्वेशन के रूट्स पूरे के पूरे कॉमन है, मतलब वो एक ही रूट्स हैं। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया बेटा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया बेटा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। ध्यान से देखो इक्वेशन एक ही है, मैंने इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया। आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन मैंने बोल दिया दीज टू इक्वेशंस हैव सेम रूट्स। ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन एक ही है तो सेम ही रूट्स रखेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल इक्वेशंस। आइडेंटिकल इक्वेशंस कैसे गैस करेंगे? ये तो नोन है। कोफिशिएंट्स का रेशियो देख लिया करो बेटा, हमेशा सेम आएगा। क्या लिखा हुआ है? 4/2। ये कितना है बेटा? 8/4। ये कितना है बेटा? 10/5। अगर दोनों रूट्स आइडेंटिकल हैं, दोनों रूट्स सेम है, इक्वेशन आइडेंटिकल हो गया, तो कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? सेम। तो अगर मैंने बोल दिया इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हैं, इसका मतलब कोफिशिएंट्स का रेशियो बेटा आइडेंटिकल होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है? अगर एक रूट कॉमन है तो फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। एक इक्वेशन दी हुई है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने बोला इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है।
मैंने क्या बोला, इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। और ये जो कॉफिशिएंट्स गिवन है बेटा ए बी सी, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। तो मैंने पूछा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी एंड व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मैंने आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए, ठीक है। तो पहले रिलेशन निकालते हैं, बाद में देखते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। क्लियर दिखाई दे रहा है, नेगेटिव है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव है, इसके मतलब उसके रूट्स कैसे हो गए, कॉम्प्लेक्स। रूट्स अगर इमेजिनरी हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए हैं तो आपको पता है बेटा कॉम्प्लेक्स रूट्स कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा पेयर वाइज ही एग्जिस्ट करता है। अगर एक रूट बेटा p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने बोल दिया इन दोनों का एक रूट कॉमन है, तो मैंने बोल दिया इन दोनों का एक रूट कॉमन है p प्लस आई क्यू, तो दूसरा रूट तो ऑटोमेटिक कॉमन हो गया, p माइनस आई क्यू होना ही पड़ेगा और तो कुछ हो नहीं सकता। तो इन दोनों का दोनों रूट्स तो कॉमन हो गया बेटा, क्योंकि एक रूट कॉमन है, दूसरा तो उसका कॉन्जुगेट होता है, तो वो तो एग्जिस्ट उसी के साथ ही करेगा। तो अगर इसका एक रूट कॉमन है तो मीन्स दोनों रूट कॉमन हो गए। तो कहने का सेंस उसने बोला था एक रूट कॉमन है, बट एक्चुअल में क्या हो गया, दोनों रूट्स कॉमन हो गए, बिकॉज उसका डी क्या था, नेगेटिव। अगर इसके दोनों रूट्स कॉमन हो गए तो कंडीशन क्या हो गई, दीज टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हो गया तो मतलब कितना आ गया बेटा, a बाई 1, b बाई 2, c बाई 3। तो आपसे पूछा गया था ए बी और सी के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। देखते हैं, मैंने इक्वल टू नाम दे दिया बेटा के। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया के, बी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2k, सी इज इक्वल टू कितना हो गया 3k। क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा, इसका और इसका समेशन ये है, मतलब हमारा रिलेशन क्या हो गया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, तो क्या रिलेशन हुआ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है बेटा k, बी की वैल्यू कितनी है 2k, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 3k, ये कितना आ गया 6k आ गया। अब आते हैं k क्या है। आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन था बेटा कि सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से आगे प्रोसीड करेगा। तो आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स चूज़ करने हैं जहाँ पे इनका रेशियो भी सेम रहना चाहिए। तो अगर इनका रेशियो सेम करना तो आप क्या क्या प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, a की वैल्यू 1 हो सकती है, तो b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 हो सकती है, 1 1 1 आ जाएगा। या अगर a की जगह 2 ले रहे हैं तो b की जगह 4 लेना पड़ेगा, c की जगह 6 लेना पड़ेगा, रेशियो भी सेम रहेगा। नेचुरल नंबर आपको चूज़ करना है। आप जो भी चूज़ कर रहे हैं नेचुरल नंबर, यहाँ पे केस में ये जो k आ रहा है बेटा, ये k कभी भी 1 से लेस आ रहा है क्या, k जो भी आएगा या तो 1 आएगा या 1 से बड़ा नंबर आएगा। गेस करो, आपने सबसे नेचुरल नंबर कम रखा था 1, 1 बाई 1 1 ही आ रहा है। उसके बाद जो भी नंबर नेचुरल नंबर रखोगे वो रेशियो हमेशा 1 से बड़ा ही बैठेगा। तो जो k एक नंबर है बेटा वो हमेशा क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो अगर k ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब जो 6k है बेटा वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एक नंबर है। तो इसका मतलब जो 6k है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 6 एक नंबर है। तो इसकी वैल्यू बेटा 6 है या 6 से ग्रेटर है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 6। इसीलिए हमसे मिनिमम पूछा गया था, मैक्सिमम नहीं पूछा गया था। क्लियर, ठीक है बेटा। ये जो आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की भी, क्वाड्रेटिक आपका खत्म नहीं हुआ है, एक बेसिक पोर्शन आपका खत्म हो गया। इसके आगे हमारा बहुत सारा है, लोकेशन ऑफ रूट्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। इतने पोर्शन पे जो भी आपने पढ़ा है इस पर कोई भी डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, गुड डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।